हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस सॉरी, कल हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड नहीं कर सके। कल बहुत ही जरूरी काम में मैं फंस गया था और इस वजह से मैं आप लोगों को वो प्रेडिक्शन लेवल्स नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी मैंने एक सुबह सुबह एक पोस्ट करा था अपने टेलीग्राम चैनल में बैंक निफ्टी चार्ट का। एग्जैक्टली वैसे ही बैंक निफ्टी ने फॉलो करा। अगर किसी ने उन चार्ट को फॉलो करा होगा तो गाइस, अगर अभी भी आप में से कुछ लोग अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े गाइस, तो जाके जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे रखा है। तो गाइस आइए बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए आइए चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं गाइस डेली टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि निफ्टी को अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं गाइस, टॉप टू यहाँ पे इस बॉटम तक लेके आते हैं, तो हमारे पास जो 0.5 का लेवल होगा वो एग्जैक्टली ये होगा, जो 19,650 का जो लेवल मैंने पहले ही मार्क कर रखा है। गाइस ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिलेगा और मार्केट यहाँ पे बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो एक अच्छी मूवमेंट हमें अपसाइड जरूर मिलेगी गाइस, जो कि मिल रही है। थोड़ा स्लो है लेकिन कल एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है गाइस। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और अगर बैंक निफ्टी मूव करेगा गाइस तो निफ्टी में भी मूवमेंट आएगी ही आएगी। तो गाइस कल के लिए तैयार रहिएगा। 2 दिनों से कंसोलिडेशन हो चुका है। एक्सपायरी के दिन एक स्पाइक मूव आ सकता है जो कि निफ्टी को लेके आए 19,650। तो एक हमें ऊपर के मूव के लिए तैयार रहना होगा गाइस। गाइस जो भी है, पहले तो हमें देखना होगा कि स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे डिसाइड करते हैं। ये तो पोजिशनल बायर्स और सेलर्स के लिए होता है। ये एक व्यू होती है कि हम किस साइड के लिए एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने प्रीवियस डे के कैंडल्स और चार्ट पैटर्न्स देख के। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो गाइस निफ्टी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मैंने पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखे हैं। उन लेवल्स को आप भी नोट डाउन कर लीजिए और उनको अपने चार्ट में बना लीजिए। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन्स है हमारे लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कैसे होता है और जो सुबह में प्राइस एक्शन कैसे बनता है, उस अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगा। मतलब कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे मार्केट अगर यहाँ पे स्टार्ट होता है गाइस, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो ये जोन जो है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये जोन जो है वो सपोर्ट का काम करेगी। मार्केट में अगर यहाँ पे गए और यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमें गाइस दिख जाती है तो फिर हम यहाँ पे एक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पे एक पुट की साइड हम जा सकते हैं बहुत ही अच्छे से, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हमें दिख जाता है गाइस। तो वैसे ही गाइस अगर हमें इस सपोर्ट के पास एक हैमर दिख जाता है इस जोन के पास, तो हम बाइंग में जा सकते हैं। या फिर गाइस इस रेजिस्टेंस के पास हमें एक इंगल्फिंग रेड कैंडल दिख जाती है गाइस, तो हम सेल कर सकते हैं। गाइस ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मैजिक लेवल्स है गाइस। एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसी चीजें बनती हैं, ऐसे हमें हैमर और इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल ही गाइस हमें बनते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली वही कैंडल्स जो मैं बता रहा हूं। अगर नहीं बनता तो कोई नहीं, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम सिर्फ मार्केट को वॉच करेंगे। तब तक वॉच करेंगे जब तक कि हमारे फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाते, जो फेवरेबल चार्ट पैटर्न्स है वो नहीं आ जाते। गाइस ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ओपन हो यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आके कंसोलिडेट करने लगे। ब्रेकआउट से पहले एक कंसोलिडेशन जरूरी होता है गाइस। अगर मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे, और एक अच्छे वॉल्यूम का मतलब कि जो पीछे के कैंडल्स होंगे गाइस, जो 4-5 कैंडल होंगे उनकी वॉल्यूम जो होगी इससे कम होगी। तो एक अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, एक जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये फुल मोमेंटम कैंडल होना चाहिए। इसका हाई के पास इसकी क्लोजिंग जितनी होगी उतनी ही अच्छी है। मतलब ये एक मारा बुजू कैंडल फॉर्म हो सकता है। तो अगर ऐसा कैंडल हमें दिखता है, ऐसी ब्रेकआउट दिखती है हमें, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है गाइस और ऊपर का हम ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो अगर मार्केट लगातार ही निकल जाए गाइस तो हमें कोई एंट्री नहीं लेनी। कोई चार्ट पैटर्न, कोई इन्वर्टेड हैमर या हैमर बनते हुए हमें नहीं दिखे तो भी हमें एंट्री नहीं लेनी। एंट्री हमें तब लेनी है गाइस जब हमारे अकॉर्डिंग, हमारे तरीके से जो हमने डिसाइड कर रखा है वो चीजें फॉर्म हो। अगर यहाँ पे मार्केट लगातार निकल जाए कोई एंट्री नहीं लेनी, इसे हम वापस आने का इंतजार करेंगे, एक रीटेस्ट का इंतजार करेंगे। अगर ये वापस आता है गाइस और फिर हमें एक हैमर कैंडल दिखता है तो ही हमें एक अच्छा यहाँ से बाइंग दिख सकती है। बहुत ही छोटे से रिस्क के साथ हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। तो गाइस ऐसे ही चीजों को लेके चलना है, ऐसे ही ये सारे लेवल्स काम करेंगे गाइस। इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए और इन लेवल्स पे ट्रेड करिए बहुत ही आसानी से। अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंबाइन कर दें तो 2-4 ट्रेड आपको बिल्कुल ही आसानी से मिलेंगे और रोज मिलते हैं गाइस। अगर आप हमारे एनालिसिस को ध्यान देते होंगे तो आपको पता चलता होगा। तो गाइस चलिए चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गाइस डेली टाइम फ्रेम पे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखते हैं गाइस तो हमें तो बहुत ही कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है गाइस। जैसा कि हमने कहा था, जो जो फ्राइडे वाली वीडियो थी गाइस, हमने जो लास्ट वीक करी थी कि नेक्स्ट वीक कैसा मूव आ सकता है, एग्जैक्टली कुछ वैसा ही आ रहा है। देखिए बुलिश मूव आया है, एक अच्छी मूवमेंट जरूर आई है, लेकिन मैंने कहा था कि एक छोटी मूवमेंट ही होगी। क्यों? क्योंकि एक ऊपर से ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का है ये भी आ रहा है, ये जोन भी है वो रेजिस्टेंस का है गाइस। लेकिन अब ये कंसोलिडेशन हो चुकी है गाइस, यहाँ पे मूवमेंट बन चुकी है। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें दिख सकता है, एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिख सकता है और उस ब्रेकआउट
में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये 45,080 का है। अगर ये लेवल गाइस डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये हमें टूटता हुआ दिखता है गाइस, सस्टेन होता है, अगर क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए गाइस, तो फिर एक बहुत ही अच्छी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। सेलिंग के लिए गाइस अभी तक जब तक ये लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं करता 43,980, तब तक हम सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट अभी जोन में है, कंसोलिडेट कर रहा है और एक ब्रेकडाउन है और एक ये ब्रेकआउट के लिए इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी है गाइस। तो इन चीजों को देखेंगे, ध्यान रखेंगे और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आइए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे गाइस। ये लेवल्स को कैसे मैंने निकाला था ये भी मैंने आपको बता रखा है, कैसे मैंने ये 45,080 के लेवल को निकाला था और ये 43,980 के लेवल को निकाला था। आपको अगर नहीं पता गाइस, अगर थोड़ा भी आपको कोई डाउट है तो आप जाइए और पीछे के वीडियोस में आप देख सकते हैं, जो लास्ट वीक हमने वीकली एनालिसिस करी थी, उसमें आपको ये लेवल्स पता चल जाएंगे। तो चलिए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो गाइस ये बैंक निफ्टी में हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप भी अपने चार्ट में बना लीजिए। वैसे ही वही चीजें हमें फॉलो करेंगे जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया गाइस। देखिए ये वाली चीजें हैं, ये मैंने जस्ट आपको पोस्ट करा था, एग्जैक्टली वहीं से गाइस रेजिस्टेंस आया और एक मूव नीचे की ओर, एग्जैक्टली ये सपोर्ट लाइन भी थी गाइस और यहाँ से एक अच्छा मूव हमें ऊपर की ओर मिल गया। एक बार मैं आपको दिखा दूं, अगर ये ब्रेकआउट होना रहेगा गाइस तो ये ऐसे कैंडल्स नहीं बनेंगे। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कहां है, देखिए आपको वीकनेस लग रही है, एक डबल टॉप बन रहा है इस रेजिस्टेंस के पास। अगर डबल टॉप बन रहा है, एक रेजिस्टेंस इन्वर्टेड हैमर बन रहा है गाइस, तो मैं क्या कहता हूं, रेजिस्टेंस पे जैसे ही ऐसा कुछ बने तुरंत सेल करिए, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेड लेने में घबराइए नहीं, आप बस ट्रेड लीजिए और आप ट्रेडर बन सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं गाइस। लेकिन इसके लिए आपको चीजों को फॉलो करना होगा, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। जैसे ही मैं बताता हूं, बहुत सिंपली चीजों को बताता हूं मैं, ताकि मैं कुछ ऐसे लेवल्स आपको आज ही दे देता हूं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम लाइव मार्केट में देख के मार्केट में फिर ट्रेड करते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको कि प्राइस एक्शन है। अब प्राइस एक्शन का मतलब क्या है गाइस, जैसे मार्केट यहाँ पे जैसे ओपन हुआ, मार्केट अगर ये ओपन होता है, यहाँ पे जाता है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाता है, ये देखिए गाइस, ये हायर लोज बन रहा है, यहाँ पे हायर हाई बन रहा है गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल करने की नहीं कोशिश करेंगे। क्यों, देखिए मैंने तो कहा कि इन्वर्टेड हैमर पे सेल करना है, लेकिन यही चीजें अब ये लाइव मार्केट में ये चीजें पता चलती हैं कि मार्केट जो है ये ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर गाइस बना है तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव का है और हमें जो ट्रेड मिल रहा है वो इस साइड का मिल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस इन्वर्टेड हैमर पे कोई नहीं, शांति से बैठे रहेंगे। जैसे मार्केट नीचे आता है कोई बात नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होगा कि इसका ब्रेकआउट मिलेगा हमें, इसे हम एक ब्रेकआउट पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तुरंत हम बाइंग करेंगे गाइस, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। जैसे क्योंकि एग्जैक्टली यहां पे हमें प्रूव करता है कि ये हमारे जो सपोर्ट जोन है इसको इसने रिस्पेक्ट किया है। यहां से ये नीचे कुछ आया है और नीचे आया है गाइस, और ऊपर से ट्रेंड भी पॉजिटिव है। तो मतलब कि हमारे पिछले लो को अगर क्रॉस नहीं करता है, ये बीच में से ही जाकर और फिर अपने इस इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक करता है गाइस, तो इसका मतलब क्या है, ये अपना कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है, ये अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो इस वजह से हम एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ही हाई मोमेंटम ट्रेड मिलता है गाइस। यहाँ पे एक अच्छा आपको कॉल साइड में एक ट्रेड मिल सकता है। तो इस तरीके से हमको ट्रेड करना होता है। इसमें प्राइस एक्शन को ऐड करिए गाइस, इन जोन्स में, इन लेवल्स में। बाकी मैं जो कैंडल स्टिक बता रहा हूं उन चीजों को ध्यान रखिए। आप बस लिमिटेड चीजों को देखिए, हर चीज मत करिए, सिर्फ और सिर्फ आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, एक बहुत ही अच्छे आप ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए गाइस, इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा, इन लेवल्स को आप भी बना लीजिए अपने चार्ट में। तो आशा करता हूं गाइस कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि एक अच्छी व्यू हमें यहां भी मिल सके और अगर कोई ट्रेड करना चाहे इन कंपोनेंट्स में तो भी कर सकता है। तो गाइस देखिए, स्टेट बैंक गाइस यहाँ पे एक जोन में फंसा हुआ है। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता या फिर इन लेवल्स के नीचे नहीं निकलता गाइस, हमें एक अच्छी मूव नहीं मिलेगी। बाकी जैसे जैसे हमने कहा है वैसे वैसे एग्जैक्टली स्टेट बैंक ने किया है, लेकिन अभी रेंज में फंसा हुआ गाइस, तो एक अच्छी मूवमेंट के लिए हमें इन लेवल्स का इंतजार करना होगा। आइए देखते हैं अगले बैंक को। अगला बैंक गाइस हमारा होगा एचडीएफसी बैंक। तो गाइस अगर एचडीएफसी बैंक को देखें तो यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे ये हैं। 1559 का इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, जब इसके नीचे क्रॉस करेगा तो हमें एक अच्छा फॉल एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक एक मेजर कंपोनेंट्स है गाइस, मोस्ट टॉप 3 में ये बैंक में आते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर ये वन वे फॉल करते हैं गाइस, तो बैंक निफ्टी को भी ये वन वे ही लेके जाते हैं और यहां से ये वन वे फॉल होगा गाइस, ये 1559 के नीचे अगर निकलता है गाइस तो। और वैसे ही गाइस हमने आईसीआईसीआई बैंक में भी एक लेवल निकाल के रखा है, जो कि आप ध्यान दीजिएगा और उन लेवल्स को भी फॉलो करिएगा गाइस। जैसे ही इसके नीचे निकलता है तो हमें एक बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। जैसे ही 946 का लेवल क्रॉस होगा गाइस, तो एक शार्प फॉल हमें दिख सकता है। और एग्जैक्टली वैसे ही ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है गाइस, अगर 982.50 के लेवल को ऊपर से क्रॉस करती है तो एक अच्छा हमें
अपसाइड मूव भी मिल सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लेवल है गाइस। अगर इसके नीचे निकलता है तो आंख बंद करके एकदम ट्रेड करिए, बहुत ही एक बड़ा फॉल आएगा गाइस यहाँ से। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपने अगले बैंक को। कोटक बैंक में गाइस मैंने बता रखा है कि 1800 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगी। और बाकी तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ जोन में एक कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक डार्वस बॉक्स कहते हैं गाइस हम इसे। ये सिर्फ अभी रेंज में ही फंसा रहेगा और रेंज में ही फंसा हुआ है गाइस, तो अभी इसे ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये 1800 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है गाइस। तो मैं पॉजिटिव साइड ही कोटक बैंक में इंटरेस्टेड हूँ, निगेटिव में नहीं हूँ गाइस। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह खड़ा हुआ है गाइस। देखिए कितनी ही इंपॉर्टेंट जगह है, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से देखिए कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है इस लेवल पे गाइस, और फिर से यहां पे बार बार कई बार रेजिस्टेंस ले आ चुका है गाइस। तो देखिए जैसे ही अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 994.50 के ऊपर निकलता है गाइस, एक छोटी मूवमेंट हमें मिलेगी, बहुत बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है गाइस वो 1000 का है। मैंने बताया था आपको कि ये 1000, 1500, ये 2500, ये सब जो लेवल्स होते हैं, जो ये 500 के मल्टीपल्स होते हैं और खास करके जो 1000 के मल्टीपल्स होते हैं, ये तो कुछ अलग ही लेवल से ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सेलर्स बैठे होते हैं, तो ये मार्केट को इस तरीके से निकलने नहीं देते हैं गाइस। तो अगर मार्केट जैसे ही एक तो पहली रेजिस्टेंस ये 1000 पे आके लेगा गाइस, ये पक्की बात है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस दिन खोलना चार्ट को, अगर इसके ऊपर निकलता है आप एक बाइंग कर सकते हो, 999 का पहला टारगेट रख सकते हो। फिर जैसे ही 999 पॉइंट समथिंग 50 वगैरह पहुंचेगा या 80 तक, तो एक साफ शेल हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट में सेलिंग आएगी गाइस, और फिर जब इस लेवल को क्रॉस करेगा, जैसे ही फिर ये जो उस टाइम का हाई होगा, मान लीजिए कि उस टाइम का हाई ये बन रखा है, इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा गाइस, फिर हमें एक अच्छी बाइंग मिलेगी। तो ये ओवरऑल ये बाइंग में जाना ही जाना है गाइस एक्सिस बैंक को। बस बात ये है कि आप ट्रैप ना होइएगा, आप पहले ही 994 से बाइंग करके और एक बहुत बड़े टारगेट की ओर मत जाइएगा। पहली बुकिंग आप 999 पे कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बाइंग भी फिर क्रिएट होगी गाइस, जैसा कि मैंने बताया, एक नीचे रिट्रेसमेंट के बाद जब ऊपर के हाई को क्रॉस करेगा, फिर एक अच्छी बाइंग हमें मिलेगी गाइस। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं चीजें समझ में आती होगी, जैसे मैं बताने की कोशिश करता हूं, मेरे शब्दों को आप सुनते होंगे गहराई से और चीजों पे काम भी करते होंगे। तो गुड बाय गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई एनालिसिस वीडियो में। सो सी यू ऑल, हर हर महादेव।